मोला माँ कवे यशोदा माँ कवे। भगवान बड़ देर सोची तब कथे ये तो विधि का विधान है। यदि कोई आगे बढ़ना है तो पीछे को छोड़ना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे कारण से यही महतारी अपने आंखों के सामने 6-6 बच्चे का वध होते हुए देखा है। मैं यदि इसी माँ को छोड़ के जाऊंगा तो दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे। देख रहे कृष्ण को अपने सब माँ को छोड़ करके अपने मैया यशोदा के पास चले गए करके, मैं ये कलंक नहीं लूंगा। तब भगवान कहता है मैया ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं तुझे छोड़ के कभी वृंदावन नहीं जाऊंगा। तो देवकी कथे छोड़ बेटा छोड़, कौन कथे देवकी दुखियारी ने कही करे तोर असन बेटा न पाए बर 6 जन का बेटा 10 जन बेटा गंवाना पड़ती तो हंसते हंसते कुर्बानी दे देता है ना। शेर का जीवन में ही बेटा पैदा करता, लेकिन शेर एक बार दहाड़ देता है पूरा जंगल शांत हो जाता है। सुअर का 12 बच्चा होता है लेकिन किस काम का होता है, कोई मतलब नहीं। बेटा पैदा करो तो शेर जैसे एक का पर्याप्त होना चाहिए जो माँ बाप के दुख को दूर करे। एक बेटा कंस था जो अपने माँ बाप को जेल में डाल दिया, और एक बेटा कृष्ण जो था अपने माँ बाप को जेल से मुक्ति किया। कैसे बेटा चाहते बाप, कृष्ण जैसे कि कंस जैसे? कृष्ण जैसे। तो कृष्ण जैसे यदि चाहते हो तो अपने आप को देवकी और वासुदेव बनाना पड़ेगा। देवकी वासुदेव कष्ट झला, कष्ट सहे, तभी भगवान की प्राप्ति हुआ कृष्ण जी का। ऐसे आज दोनों को यहाँ से मुक्ति कर दिया, दोनों मुक्त हुआ। इधर कंस तो मर गया, मर्डर हो गए, लेकिन पोस्टमार्टम हुई, चेक हुई, तब पता चली कौन मारी से गई। तब भगवान कहते भैया चल न ममत मार गई, हमने कहा का नाटक का चल न कर। तब कंस के दूजन पत्नी रहा है, का नाम बता रहे हैं अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों जन रोत रहा है जाके। तो भगवान जी बलराम को जाके घर शुरू कर मुँह ढान बैठे, ते कैसे मर गए मामा, ते कैसे मर गए मामा, ऐसने हुरा धुरा मरी के जाने रतन मामा, तोर चिना ले बिल नहीं जान दे रहते मामा। जब शुरू कर तो कर मामी मन का करते नहीं लोई का भाषा हो, नहीं लोई जा नहीं का जा मेरे भाषा हो, ले जाओ खेलो जाओ भाषा जा जाओ। कहानी रो बोल वो मामी, कहानी रो बोल वो मामी, हमारे जन्म मरी थे कैसे मर गए क्या मामा, थे कैसे मर गए मामा। रोज देख बताते भगवान है ना, मारने वाला भी मैं हूँ और रोने वाला भी मैं हूँ। आज की दुनिया कैसे देखो है ना, आज दुश्मन से नहीं बल्कि अपनों से ज्यादा डर होता है, और अपने लोग ही मौत के कारण बनते हैं, और अपने लोग ही रोना करना शुरू करते हैं। 2 जन भाई रहा है, एक जन भाई नौकरी करे, भाई किसानी करे, और किसानी करे तो दिवाली पर आए नहीं नौकरी वाला तो हिसाब मांगे, इतना इतना खर्चा करते हो, इतना इतना खेत कमाते हो, कहाँ करते हो सब पैसा को, हिसाब दो मेरे को। इसे का तो बेचारा किसान आदमी का हिसाब देगा है, घर के कुछ मांझ भी नहीं करे। जे किसानी करते थे पूछ रहे का बात से गई कुल टोटल ते नहीं बीजा छीठा के दिन से लेकर आखिरी निजई तक की व्यवस्था कर, तो कुछ नहीं बाँचे में बता था। आखिरी में पेरा भर बाँस थे, बहु बता पेरा भर जुच्छा, वो पेरम को एक आध जन आगे लगा दी तो वो कहता है सही, तो जी कुछ नहीं बाँचे भाई। खबर किसानी काम करवा वो देख थोड़े घर में तो टोटल करता नहीं, मौका देके कुछ नहीं मिले। वो बनिहार भरोसे नहीं, बनिहार पाला था इसने पाए हो है ना। लेकिन क्या कर घर की खेती बाड़ी चल लगे आप खाली पी जाओ करते रहो, यही हिसाब होता है, लेकिन कुछ नहीं बचता। तो बेचारा किसान आदमी का हिसाब भी हो है ना, तो नौकरी करे ते ठसन मारे, मैं इतना साल में इतना कमा कर लेता हूँ, तुम लोग कुछ नहीं सकते इसे। एक बेचारा किसान आदमी है जोर से फटकार लगा दीजिएगा तो बेचारा अपना आप लमीटा दी, फांसी लगा झुक देख ले तो वही घर भाई नौकरी के रहते हैं, रोआ दूसरी बासी ले मुराम लगन के जोड़ी छूट गए भाई, देखा बर छूट मर गए भाई, रोआ उतरा देख ले। वो जाना थे मर गए थे, थोड़े उठी रे कहीं है ना, अब उठे रहती था तुरंत करती थोड़े से मरे तमाशा लगा थोड़े से मरे हम, लेकिन जाना थे मर गए भी नहीं करेगी। आज यही स्थिति है, आज भगवान भी रोना शुरू कर दिए। देख लो फिर अंत्येष्टि क्रिया करवाया, और उसके बाद फिर आया कहाँ मथुरा में कृष्ण जी। जब मथुरा में आ गया तब यहाँ नंद जी कहते बेटा कृष्णा एक बार राम चलो घर जाओ काजी, चलो बेटा घर जाओ ना। तब कहते पिताजी
तुम लोग मेरे सग माँ बाप नहीं हो, तुम लोग चले जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे। नंद जी बोलती बा क्या कहते बेटा? हाँ पिताजी, तुम लोग मेरे सग माँ बाप नहीं हो, हम नहीं जाएंगे, हम अपने माँ बाप के पास आ गए हैं। नंद जी के रोना शुरू हो गया। मैं का जवाब दूं यशोदा? का जवाब दूं? मैं तो ज्वेलरी के समान हो गया। कोई ज्वेलरी अपना धंधा करने के लिए सोना चांदी हीरा लेकर के चलता है परदेश में, और जा करके पूरा हीरा मोती कर चोरी हो जाए, लूट जाए, तो बेचारा खाली हाथ हो जाता है। आज मेरा स्थिति वैसा हो गया, मैं कृष्ण बलराम को क्या जवाब दूं, क्या करूं? मैं कुछ नहीं बोली। पिताजी तुम लोग चले जाओ। नंद जी जो था सभी दोस्तों को लेकर के चलने लगा, धीरे धीरे आ रहे। देखो इधर यशोदा पता लग रहा है मोर कृष्ण बलराम धनुष अगर जीत गए, आज आने वाला है कहीं। पूरा घर में रंगोली बना रखे है जी। देखो पीढ़ा सजा रखे है। वो लइका में ही मस्त सोन के थाली मारती करूं, लइका में आरती करके घर अंदर ले मुंह परछा करके। जब रथ दौड़ पास में आया, यशोदा लोटा धर के दौड़ी पानी उठूंगी की जान देखिए तो नंद जी सी झुका बैठे रहा है। यशोदा कहते ए जी कहाँ है मोर कृष्ण बलराम, कहाँ है? नंद जी चीट करें कैसे जी, कहाँ है मोर कृष्ण बलराम? हाँ बस यशोदा हम तो लुट गए हो। कहा क्या बोले? हाँ कृष्ण बलराम हम करे साथ नहीं आया। तुम कैसे बाप हो जी? अरे तुमसे अच्छा तो दशरथ था, जो राम और सीता के वनवास होने से हाय राम हाय बेटा करते करते प्राण गंवा दिया, और तुम ऐसे बाप हो जो मथुरा से वृंदा तक जिंदा गया, तुझे तो मर जाना भला तुम डर के। इतना तक बोल दिया है यशोदा। हाय बेटा करते करते यशोदा रोना शुरू कर दिया। मूर्छा खा करके गिरने वाला था, उसी समय नंद जी रस उतरे और यशोदा को उठा लिया, उठा करके लेके चला कहाँ? महल में। उस दिन से न काकरों का चूल्हा जले, न कोई खाना खाए। रोटी फेंक देती कौमामन पर, कौमामन खाए नहीं। का साधारण कौमन का जी कई हजार साल तपस्या कर रहे हैं, जब भगवान की कृपा नहीं मिली तब कौमा बनका रहे हैं। कन्हैया रोटी खा खा जही टुकड़ा गिर जही प्रसाद पाले बोल तर जब वो कहीं सोचे रहे वही हम लोग छोड़ के चल दी का कर जी के नहीं खानी। गाय मन बछरू कती आरे बछरू हो दूध पी ले रे नहीं पियन जी काबर पीबो नहीं पिया। हम साधारण बछरू का जी दुहे बांधे पे अपन हाथ रखी कन्हैया हम तर जब कहीं सोच के बछरू बने रहे, आज हमला छोड़ के चल दी नहीं पिया नहीं पी रही। काखरों का चूल्हा तक नहीं जले, कुछ नहीं जी। सब बस रोने लग गया, सब गोपियां रोना शुरू कर दिया। सब करो गौ घाट जाए, कोई पनघट में जाए, इधर का कृष्ण की मोर बांसुरी में है ना छिड़ेरी से, इधर का मोर गधरी फुरेरी से, बस याद कर करके सब लोग रोना शुरू कर दिया। जब कृष्ण जी की जब शादी होता है तो कृष्ण जी कहते मोर माँ यशोदा मोर बड़ी इच्छा से कि कन्हैया में शादी करूंगी कि आज मोर शादी होते, जा भाई बुला देवे नंद बाबा जिला वापस भेजते। यशोदा कहते हाँ नहीं जान, एक हम मया कर रहे हैं तिखर भुगतना राज भुगता था, और फिर जाबो घर शादी में और कहीं माँ अब तुम्हारे घर चले कही के हम मर जब नहीं आ सकते। नहीं जानो नहीं जान कोई नहीं कीजिए वृंदावन से देख मथुरा वापस हो। सब गोपी मन कृष्ण जी के याद कर करके एक तो तरियम जा कूद कूद के अपन प्राण लगवा दी, लेकिन नहीं किस मथुरा। वही सभी गोपियां जिस तालाब में कूद करके जो अपने प्राण समाप्त किए थे, और वही तालाब पे जो मिट्टी निकलता है उसी को कहते हैं गोपी चंदन। आज भी जब खुदाई होता है तो वहाँ से मांस हड्डी बाल वगैरह मिलता है, क्यों? यहाँ सभी गोपियां अपना प्राण गंवाए थे। अंत समय में मृत्यु के समय में यदि गोपी चंदन को मस्तक में लगा दिया जाए, सीना में लगा दिया जाए भगवान के नाम लिख करके, तो लोग कहते हैं उनका मृत्यु सीधा सीधा भगवान अपने पास बुलाते हैं, इसलिए गोपी चंदन को लगाया जाता है। इस भाव के साथ सब रोना शुरू कर दिया। ईडान कंस के मृत्यु के बाद अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद उग्रसेन महाराज जी कहने लगा ए कृष्णा ए बलराम एति आओ तो काय नाना जी एति आओ जी आओ तुम्हारा दोनों धाम हो सको काय नाना जी काय का तो बेटा तो मामा मर गए जी। हाउ नाना जी मर गए तो आज रे नहीं बेटा तुम्हारा राजपाट करो जी कर काला कथे राजपाट दा कर, अरे तुम्हारा राजा बन जाओ जी कर काला कथे राजा का कैसे चला थे तो नहीं जाना कर, अरे
तो अतिथि ले तुम कैसे करते रे का करते ना रे तो बछरू चराएं बड़े बाड़े तो गाय चराएं मम्मा खबर भेजी तनी हाँ आए भाई तो अरे और पढ़ाई लिखाई बेटा काला कहते पढ़ाई लिखाई का कहीं हम नहीं जाना लेता था। उग्रसेन महाराज कहते देख बेटा हो बिना पढ़े लिखे बिनी गुरु शरण जाए बिना मुक्ति नहीं हो बेटा समझे। काली तुम्हें सुबह नहा खो के तैयार हो उतरे तुम्हारे काली गुरु आश्रम ले दूंगा। सुबह नहा खुरा करके उग्रसेन महाराज जी स्वयं कृष्ण और बलराम ला संदीपनी मुनि के आश्रम में ले जाकर के उनको है गुरु दीक्षा दिलाया गया और वहीं कृष्ण जी का फिर मुंडन हुआ था वहीं झाला उतरे भी से। भगवान कृष्ण जी भी संदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया क्योंकि भगवान बता रहे कि बिना गुरु के मुक्ति होने वाला नहीं है। भगवान भी दुनिया मानव बन करके आते हैं तो उसे भी किसी न किसी गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। गुरु बिना भवनिधि तरया न कोई जो शंकर समय विरंची न होई। भगवान भी दुनिया में मानव बनकर आते हैं तो उसको भी किसी न किसी गुरु के शरण जाना ही पड़ता है। और बिना गुरु के यदि आप पूजा पाठ भी कर रहे हो दान भी कर रहे हो तो तुम्हारा पूजा पाठ भी अधूरा है। दान भी कर रहे हो तो दान संकल्प होने वाला नहीं होता है। इसलिए बिना गुरु के मुक्ति होता नहीं। इसलिए भगवान जी भी गुरु शरण गया। कई लोग यहाँ भी आप पूछ रहे हैं कि महाराज आप गुरु बना वो का लगी यहाँ मंत्र चला यहाँ कुछ नहीं लगता। आपकी श्रद्धा है तो नारियल ले आना आपको मंत्र के दान दे दिया जाएगा। मेरी वाणी के द्वारा है ना किसी को कोई अच्छा लगा होगा या मेरा कर्म से व्यवहार से अच्छा लगा होगा आप चाहते कि गुरु बना ले तो आपको मंत्र दान दे दिया जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा है ना। इसलिए गुरु ऐसा बनाओ जो वक्त में तुम्हारे घर आ जा सके। वो कई जन में तो गुरु विदेश में बनाए रहते हैं। एक गांव गुरु का दर्शन की सोखर बाद जीवन में नहीं देख सकता। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो गुरु जो है आपके घर में कोई काम हो दुख सुख के तो गुरु ही तुम्हारे घर आना चाहिए। और गुरु के घर में कुछ काम हो रहा है तो आपको भी उनका घर जाना चाहिए। क्योंकि गुरु और शिष्य के संबंध जो होता है वो बाप और बेटा के समान होता है या बेटी के समान होता है। गुरुमुखी होना चाहिए इसलिए संबंध बनता है। ये बाप बेटी का संबंध बनता है जो पवित्र रिश्ता होता है। इस भाव के साथ गुरु बनाया जाता है। तो जो लोग बनाना चाहते हो मंत्र दान लेना चाहते हो तो आज शाम कल से आज शाम कल सुबह फिर शाम और मेरे रहते था है ना 1 तारीख को करीबन 10 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे हम लोग। तो 1 बजे 1 तारीख तक आप जब कुछ जैसे समय मिलता है आप लोग आइएगा। आपको मंत्र के दान दे दिया जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन हाँ आपका संकल्प पक्का होना चाहिए। गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। मैं रोज कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। मेरा जो गुरु कर दिया है वो संकल्प है। मेरा गुरु का विश्वास है मुझे भवसागर पार जरूर कराएगा। गुरु जो रास्ता बताता है वो रास्ता में चलना आप लोगों का काम है। मैं अपना काम करूँगा बताना और चलना आप लोगों का काम है। इस प्रकार से जो भी यदि गुरु बनाना चाहते हो तो आज शाम कल सुबह फिर शाम फिर सुबह और शाम तक लगातार चलता रहेगा। अभी 3 दिन तक लगातार मंत्र के दान दिया जाएगा। आइए कथा प्रसंग ले चलता हूँ। पूछते थे पूरा जनरल बता देगा समझ गए नहीं। अब श्रद्धा है तो नारियल ले आना नहीं है वो भी कोई जरूरत नहीं। एक केवल फूल लेके आ जाना आपको मंत्र के दान दे दिया जाएगा। लेकिन श्रद्धा जरूर होना चाहिए भाई विश्वास होना चाहिए तब आपका सफल होगा। इस भाव के साथ रखेंगे। तो आइए कथा प्रसंग ले चलता हूँ। यहाँ भी भगवान कृष्ण जी संदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया और वहीं सुदामा ब्राह्मण के साथ दोस्ती किया था। तो कल होगा सुदामा जी का चरित्र। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था जो कृष्ण जी को 3 मुट्ठी चावल खिलाया और 3 लोक के मालिक बना दिया भगवान ने। कल कथा के माध्यम से समझाऊंगा। सुबह पार होगा सुदामा चरित्र। तो सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेकर के भगवान के पास चला था। तो आप लोग भी जब सुबह आओगे है ना तो क्या करना 3 मुट्ठी चावल चिवड़ा चना आपसे जो बन सके है ना उसको एक कपड़ा में बांध लेना। कपड़ा साफ होना चाहिए है ना। पुराना है तो पुराना कपड़ा भी चलेगा नया तो नया कपड़ा भी कर सकते हो लेकिन सफाई होना चाहिए जरूर है। ऐसने क्यों नहीं तेज जगह इसने लेकुरी ना आया मैं क्यों भगवान में चढ़ाना जरूरी है। ता लेकर धर के बैठे था नीचे में रखे नहीं रखते कपड़ा दौड़ वो इसने मान के चढ़ा दी माछी झुमे भनन भनन
मैं कहा तौला मास्टर काई महाराज अरे यार अमरसा तैसे लागा थी ये था यार चुपे जमाऊ दोनों जन कहा वो धर महाराज काय अमरसा नो है काय जी ये मैंने रसा बोल लागा थी घटा यार तू हम लोग बड़ा यार तो वैसा मत करना है ना। भले कपड़ा पुराना रहे तो चलेगा लेकिन साफ सफाई होना चाहिए, क्योंकि भगवान में चढ़ाने जा रहे हो आप लोग। तो आपके पास चना है तो चना, चिवड़ा है तो चिवड़ा, चावल है तो चावल, जो भी है आप लोग श्रद्धा में रोज बता रहा हूँ भगवान को देना है। सुदामा की तरह सोच करके सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल दिया भगवान को, भगवान उनको 3 लोग का मालिक बना दिया था। ऐसी भावना सा चढ़ाना कि भगवान हम भी सुदामा की तरह है, गरीब है, हम भी आपको भेंट करें भगवान, तांदूल भेंट करें, हमारे घर में भी अन्न धन भंडार करना भगवान, इस उद्देश्य से चढ़ाना करना। और जो चढ़ाओगे उसको फिर आपको प्रसाद के रूप से तुरंत बांट दिया जाएगा। आप सोच रहे ना कैसे चढ़ाओगे, चना फूटे वाला हो जाए तो खाए पर तुम्हारा अच्छा लगे, और ठठांगा चना चढ़ाओ तब। अब तुम देख लो जैसा आपकी श्रद्धा है ना, वो प्रसाद के रूप से फिर बांट दिया जाएगा, तुरंत बांट दिया जाएगा शाम के समय में। इस प्रकार से ये हुआ कल सुदामा चरित्र कल ही होगा, और कल होगा भागवत की समाप्ति, कल है ना, तो कल वो समाप्ति होगा।